हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, कैपिटल सेविंग अप्रोच ट्रेडिंग ऑन इलेक्शन डे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई एक बड़ा इवेंट है और 5 साल में एक बार आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें मंडे को ट्यूसडे को हमें पता चल जाएगा कि हमारी सरकार कौन सी होगी। हालांकि एक्सपेक्टेड आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, बट स्टिल देखो यार, रिजल्ट्स होते हैं, बट उससे पहले की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी पता चल जाती है लहर किस साइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करूं, बड़े इवेंट के पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं कि बड़े इवेंट्स के पॉजिटिव्स क्या होते हैं। बड़े इवेंट के सबसे बड़ा पॉजिटिव्स ये होता है कि यार यहाँ पे वो लोग भी ऐसे उठ के आ जाते हैं, ऐसे जाग जाते हैं कि जिनको साल में जिन्होंने कभी एक दिन चार्ट नहीं देखा होता। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ता है। पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा बढ़ता है तो जो साइडलाइन समझता है शेयर मार्केट के पैसे को, वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ है। उनको पता चलता है कि भाई अब कुछ होने वाला है मार्केट में। इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ता है। जो कॉमन मैन होता है, कहीं ना कहीं जो एक साल भर सोया रहता है, कहीं ना कहीं अपनी चीजों में घिरा रहता है, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने आसपास के सोशल लाइफ में, तो एक वो भी मार्केट में एक जंप हो जाता है। उसका भी जंप हो जाता है मार्केट में कि यार चलो यहाँ पे कुछ देखना चाहिए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जहां पे बात इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आती है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात मार्केट की आती है। तो पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस यहाँ पे बढ़ती हैं, कैश फ्लो अच्छा होता है यहाँ पे इस टाइम पे। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाती है, नीचे जाती है, व्हाटएवर, लोग एंटर करते हैं तो वहां पे एक पैसा लेके एंटर करते हैं। छोटा छोटा फंड भी काफी सारों का जब सब मिलता है तो काफी एक बड़ा कैश फ्लो क्रिएट होता है। और जो चौथा, मुझे कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल मैं इसको बोलूंगा कि कहीं ना कहीं एक अलग ही मतलब लहर होती है, एक पॉजिटिविटी होती है मार्केट में। और बहुत ज्यादा मतलब चर्चे ज्यादा होते हैं, पब्लिसिटी फेम ये ज्यादा मिलती है इस टाइम पे। और इस चक्कर में क्या होता है कि मार्केट जॉय करता है, मार्केट वो चीज पसंद करता है, और उस चक्कर में मार्केट आपका एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बायर प्ले करते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो ज्यादातर ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन बायर के बड़े इवेंट पे लॉस होने के सबसे हाई चांस होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गेम ऑप्शन बायर के साथ ही होती है। मूवमेंट आने के बाद कभी प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, कभी मैनिपुलेशन चलता है, कभी चार्ट अलग चलता है, प्रीमियम अलग चलते हैं। तो वो सारी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ऑप्शन बायर के साथ क्रिएट होती है। और सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है इंडिया में वो ऑप्शन बाइंग के थ्रू होती है। तो वो डेटा तो आप लोगों के सामने तक जाहिर है। और यहाँ पे एक और नेगेटिव मैं ये बोलूंगा कि काफी लोगों के अंदर फोमो क्रिएट हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग अगर मार्केट में एंटर होते हैं जो साल भर सोए हुए होते हैं, तो वो इस चक्कर में एंटर होते हैं कि यार एक दिन होता है उसमें शायद हम बड़ा पैसा कमा लेंगे। बट कमाने का तो पता नहीं, बट गंवाने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी वहां पे धरी रखी हुई है, अगर मार्केट ने कोई मूवमेंट उसके हिसाब से नहीं दिया तो यहाँ पे एक ये भी नेगेटिव है। और तीसरा मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इस चीज के बाद जब ये बड़े इवेंट निकल जाते हैं, फिर वापस से वही अप्रोच हो जाती है मार्केट की। मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट तो जुआ है, मार्केट तो ये है, मार्केट तो वो है। वो सारी चीजें फिर वापस से होल सिचुएशन वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। फिर साल भर से आप सो जाते हो, उसके बाद फिर आपको होश नहीं रहता। तो भाई यहाँ पे अब हम बात करेंगे उस सिचुएशन की जहां पे एक बड़ा इवेंट देखकर काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं, काफी लोग अपने लॉसेस कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हो सकता है, किस सिनेरियो को मार्केट ने डाइजेस्ट कर रखा था, किस सिनेरियो का मार्केट वेट कर रहा था, ये सब चीजें भी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अपना सकते हो। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, या जो लोग कोई भी हैं, आप लोग कैसे इलेक्शन डे पे ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे अपनी कैपिटल सेविंग अप्रोच पे जा सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग ट्रेडिंग ऐसे तरीके से करो उस दिन, मैं आप लोगों को ऐसा तरीका या ऐसा सोल्यूशन दूं जिससे कि आप लोगों का एटलीस्ट लॉस उतना बड़ा ना हो जितना एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे बात करेंगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए भी बात करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोग कैसे कमा सकते हो उस दिन। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इवेंट डे चलता नहीं है टेक्निकल से, इवेंट डे चलता नहीं है अप्रोचेस से, स्पेकुलेशन से। इवेंट डे चलता है न्यूज से। क्या न्यूज आ रही है, उस न्यूज का इंपैक्ट क्या है, क्या अप्रोचेस है, क्या एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार्केट उस चीज को कैसे ले लिया। अगर कोई बोल रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, क्या मार्केट उस चीज को वाकई में पॉजिटिव मान रहा है? क्या एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव है, कि क्या मार्केट उस चीज को वाकई नेगेटिव ले रहा है? क्या चार्ट आपको वैसा कुछ दिखा रहा है? क्या रेप्लिकेशन आपको आपको क्या बोलते हैं, रिसेम्बलेंस आपको चार्ट में और नंबर्स में दिख रही है? तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। तो अगर मैं यहाँ पे
एक अप्रोच देखूं एग्जिट पोल का और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स का अपडेट देखूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 4 6 7 चैनलों के अगर अप्रोचेस में देखूं, उनके अकॉर्डिंग जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पे एक चीज और भी पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि बोलते हैं अपसेट्स। क्या पता ये एग्जिट पोल के रिजल्ट झूठे हो, क्या पता आपको कुछ नया देखने को मिले। तो यार मैं ये चीज पहले आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि अपसेट इतना बड़ा भी नहीं होता कि यहाँ पे बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे हैं और एकदम से बीजेपी हार जाए। यस, हो सकता है होने को, एक 100/100 कुछ नहीं होता है, हमेशा 100/90 होगा, 99 होगा, 98 होगा, जो भी होगा, बट 100/100 कुछ नहीं होता है। वो अपसेट एक तरीके से एक्सेप्शनल है, उसके लिए भी बात करेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। फिलहाल जो अभी हमें एक्सपेक्टेड डेटा दिख रहा है हम उसकी बात करेंगे, लास्ट में अनएक्सपेक्टेड डेटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दैनिक भास्कर, जनता की आवाज, इंडियन न्यूज, न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी, इन सब के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ओवरऑल जो फिगर आ रही है बीजेपी की जीतने की, वो कितनी सीटों से आ रही है? 300 से 350 के बीच। कितना? 300 से 350 के बीच में आ रही है। तो ये तो कंफर्म यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बीजेपी 300 के ऊपर और 350 के आसपास शायद रहने वाला है। हाई एक्सपेक्टेशन ये है, बाकी कम एक्सपेक्टेशन ये है कि बीजेपी 400 पार कर जाए। कर भी सकता है, ऐसा नहीं है, उसके चांसेस भी हाई हैं, बट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। बट जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे क्या है? 300 से 350। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अदर्स का तो छोड़ ही देते हैं, उनका तो कोई मार्केट को लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे हर कंडीशन में हारा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की पिक्चर हर जगह आपको हारी भी नजर आ रही है। तो अब देखो यार, बीजेपी ने एक लहर पता है क्या बनाई? बीजेपी का आप साइकोलॉजी समझो, उन्होंने लहर ये नहीं बनाई कि हम इतने वोट से जीतेंगे या इतने वोट से हारेंगे। उन्होंने जो लहर पता है क्या बनाई? उन्होंने लहर ये बनाई, अब की बार 400 पार। उन्होंने कंपटीशन को वन साइडेड ही कर दिया स्टार्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, साइकोलॉजिकली, और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि अप्रोच, जो उनकी अप्रोच थी बीजेपी की, और स्पेशली मैं बोलूंगा मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी की स्टार्टिंग से अप्रोच ये नहीं थी कि हम कांग्रेस से इतने वोट से जीतेंगे या इतने वोट से हारेंगे। मोदी जी ने स्टार्टिंग से लोगों के माइंड में क्या साइकोलॉजिकली डाल दिया, अब की बार 400 पार। भले 400 पार ना हो यार, उन्होंने तो स्टार्टिंग से कंपटीशन वन साइडेड कर दिया। स्टार्टिंग से उन्होंने तो कांग्रेस को अपने तक कंपेयर ही नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि इतने से जीतेंगे, इतने से हारेंगे। उन्होंने सिंपली ये अप्रोच बिठा दी, अब की बार या तो 400 पार या तो फिर आप 350, मतलब जीते तो हम पड़े ही हैं। ये उन्होंने कंप्लीट एक मैसेज दे दिया जनता को, और जनता ने जिस तरीके से उस अप्रोच जो माइंड में बैठ गई जनता की, तो भाई ये उसका आउटकम। आप देखोगे आसपास तक नहीं है आपका कांग्रेस। अब इस अप्रोच में जो आपका स्टेट इलेक्शन हुए थे दिसंबर के आसपास, तब से लेके मार्केट, आप अगर देखेंगे मार्केट को, ठीक है, मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे डेली चार्ट पे चला जाता हूँ, तो यार आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट हुए थे स्टेट इलेक्शन। आप देखोगे दिसंबर से लेके अब तक कहाँ पे थे हम? 20-20,000 पे, और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? 22,500 पे खड़े हुए हैं। मार्केट को तो ऑलरेडी इंजॉय करा दिया बीजेपी ने, अब की बार 400 पार बोल बोल के कि भाई अब की बार 400 पार तो जा रहे हैं, और मार्केट इसी एक्सपेक्टेशन में आपका बढ़ता चला गया। कहीं ना कहीं यार मार्केट क्या करता है, ऑलरेडी प्राइस्ड इन होता है मार्केट उस चीज को समझता है। मार्केट उसी पॉजिटिव अप्रोच में ऊपर जा रहा था, लगातार ऊपर गया है मार्केट। आप देखोगे मार्केट लगातार ऊपर गया, भले ही कैसे भी गया है। सिंपल मार्केट की क्या अप्रोच रही है ऊपर जाने की? सिंपल, ये देखो आप, सिंपल ट्रेंड लाइन ऊपर जाने की अप्रोच की रही है। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम है, ये तो कंफ्यूज मत होना कोई भी। तो आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल उस चीज को इतना सीरियसली ले गया, और मार्केट ने उस चीज को समझा, मार्केट ने जो भी फैक्टर समझा, ऊपर गया, और मार्केट यहाँ पे 22,500 पे आके खड़ा हो गया। मतलब 2,000 पॉइंट की रैली दिसंबर से लेके टिल टुडे अब तक। अब यहाँ पे मार्केट के लिए सबसे हाई एक्सपेक्टेशन क्या है? मार्केट के लिए, मार्केट अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मार्केट को नंबर से मतलब नहीं है, ये क्या 350, 300, उससे मतलब नहीं है। अब मार्केट के लिए यहाँ पे दो चीजें मैटर करती है मार्केट के लिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाली लहर थी, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिविटी थी। अब की बात 400 पार, बीजेपी का नारा, वटएवर जो भी है, यहाँ पे वो चीजें मार्केट एंजॉय कर गया, और इसी वजह से आपका मार्केट प्राइस दिन होकर 22,500 पे खड़ा हुआ। मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव ये होगा कि अब की बार 400 पार हो गया, ये मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव होगा। और इस केस में मार्केट सबसे पॉजिटिव सिनेरियो में सीधा ऊपर जाएगा, सीधा 25,000 तक भी हम पहुंच सकते हैं। गलती से भी अगर हम 400 पार चले गए तो सीधा याद रखना, हम 24-25,000 तक आराम से जाएंगे, फ्लोलेसली ऊपर जाएंगे, क्योंकि मार्केट इस चीज को एंजॉय करेगा। मार्केट को वो एक्चुअल में फैक्टर मिला जो बोलता आ रहा था बीजेपी, जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बोलती आ रही थी, वो अपने वर्ड पे खड़ा होता है, और मार्केट के लिए भी वो खतरनाक पॉजिटिव होगा। सीधा 24-25,000 आपको देखने को मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है
निफ्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका अगर 400 पार सीट आ गई तो आपका 4 जून को 500 600 700 पॉइंट तक का भी निफ्टी मूवमेंट दे सकता है ऑन अ सिंगल डे। अब मार्केट के लिए सबसे नेगेटिव क्या होगा? सबसे नेगेटिव होगा अपसेट। अपसेट होगा मार्केट के लिए। अपसेट भी नहीं, अगर बीजेपी मार्जिनली जीता दो, मार्जिनली कितना आपका 250 260 के आसपास सीट से जीता दो, तो भाई वहां पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अपसेट होगा। बीजेपी जीत तो गया, बट उस केस में क्या होगा, मार्केट को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार 400 पार के जो नारे लगे, मार्केट उस चीज को एंजॉय कर रहा था। आपने एंजॉयमेंट का रीजन ही छीन लिया मार्केट से। अब आप समझे नहीं, मार्केट से तो एंजॉयमेंट का रीजन ही चला गया, और रीजन चला गया तो मार्केट के लिए वो क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। तो मार्केट उस केस में क्या होगा, सीधा डंप, सीधा डंप। आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 500 600 700 पॉइंट का भी खतरनाक नीचे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट के लिए एक सबसे बड़ा सिनेरियो पॉजिटिव का हो गया, और सबसे बड़ा सिनेरियो नेगेटिव का हो गया। अब बात करते हैं मार्केट के करंट सिनेरियो पे। अब मार्केट आपका कहां खड़ा हुआ है, 22,500 पे खड़ा हुआ है। ऑलरेडी पॉजिटिव ही तो मार्केट ले चुका है, मार्केट उस चीज को प्राइस इन कर चुका है। अब आपका यहाँ पे सीटें जो आ रही है 300 से 350 आ रही है। तो अगर मार्केट यानी कि बीजेपी अगर आपका इतनी सीटों से ही जीता एस एक्सपेक्टेड, जैसा आपका एग्जिट पोल में दिखा रहा है, तो भाई ऑप्शन बायर के सबसे ज्यादा लग जाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आप जाके देखोगे मार्केट में प्रीमियम कितने हाई है, विक्स आपका देखो 24.5 के आसपास विक्स खड़ा हुआ है। तो अगर गलती से भी बीजेपी इतनी सीटों के साथ जीतता है तो मार्केट के लिए ये पॉजिटिव तो है, ऑलरेडी हो गया। बट ऑप्शन बाय के लिए पता क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका विक्स क्रैश होने के हाइयर चांसेस होंगे, विक्स के क्रैश होने के हाइयर चांसेस होंगे, और आपका विक्स न्यूट्रलाइज होकर आपका 18-20 के आसपास आ जाएगा। तो अभी के लिए जितने महंगे प्रीमियम है, 300 400 500 के जो प्रीमियम है, बैंक निफ्टी के तो हजार रुपए के प्रीमियम है, सारे प्रीमियम क्रैश कर जाएंगे, सारे प्रीमियम क्रैश कर जाएंगे। और उस केस में क्या होगा, ऑप्शन बायर का तगड़ा लॉस। उस केस में ऑप्शन बायर का होगा तगड़ा लॉस, और वहां पे सबसे ज्यादा जो पैसे कमाएगा वो कमाएगा ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट यही आता है जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, तो भाई ऑप्शन बाइंग के लिए सिनेरियो बेकार है। मार्केट ज्यादा थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर करेगी, थोड़ा बहुत या फिर ऊपर नीचे करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस हो चुका है। हाँ, एंजॉय मार्केट करेगा, बिल्कुल करेगा, बट वो एंजॉय मार्केट करेगा, आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम उतने आई है कि प्रीमियम अब ऑलरेडी यार जिस प्रीमियम की औकात 100 रुपए है वो 400 पे चल रहा है। तो अगर मार्केट 300 पॉइंट मूवमेंट कर भी जाएगा तो प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी तो औकात ही 400 रुपए है, वो प्रीमियम ऑलरेडी ऑन द टॉप बैठा है, तो उसमें कितना बढ़ जाएगा, 150 रुपए बढ़ जाएगा। और उस आप उस 150 रुपए में आपका अगर गलती से भी अगेंस्ट द मूवमेंट आ गया तो घटेगा आपका 150-200 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीमियम इतना एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बैठ रहा है। तो पहला सिनेरियो मार्केट को सबसे पॉजिटिव सिनेरियो यही है कि 400 पार होके मार्केट सीधा बड़ा मूवमेंट दे दे। सबसे नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे यही है कि बीजेपी सीट 200-250 मतलब 250-260 के आसपास है, तो वहां पे सबसे नेगेटिव हो जाए। अगर बीच का सिनेरियो आया, जैसे एग्जिट पोल दिख रहा है, तो मार्केट वहां पे एंजॉय ऑलरेडी कर चुका है, मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, छोटा सा ऊपर मूवमेंट करके मार्केट वहीं पे क्लोज हो जाएगा और सारे ऑप्शन बायर के लग जाएगी। तो उस दिन जो लोग आपके बोलते हैं कि आते आएंगे बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे, जो साल में एक बार ही ट्रेड करते वो आएंगे, या वट जितना भी पार्टिसिपेशन होगा, फिर उनको ऑप्शन बैंक में और लॉस देखने को मिलेगा और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये थी आपकी इलेक्शन की कहानी। इतनी सी कहानी है इलेक्शन की, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो अभी भी अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करेगा और वो सीधा कूद जाएगा मैदान में। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि आप लोग इलेक्शन डे पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्या अप्रोच लगा सकते हो ट्रेडिंग। तो इलेक्शन डे पे अगर जिसको भी ट्रेड करना है इलेक्शन डे पे, तो ये सिर्फ 3 ही अल्गो है जिसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हो कैपिटल सेविंग अप्रोच में। अगर आप लोगों का लॉस होगा तो बहुत मतलब ये ले लो कि कम होगा, आपके अप्रोच से कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग 20,000 से ट्रेडिंग करो 20,000 पूरे उड़ जाएंगे, क्योंकि उस दिन इतना पोटेंशियल रहेगा मार्केट में पैसा उड़ाने का भी कमाने का भी, कि आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। तो वाइप आउट ना हो, अगर आप लोगों को कैपिटल सेविंग अप्रोच पे जाना है, तो सबसे पहले तो आप डेली अर्नर में ट्रेड कर सकते हो 4 जून को, कल भी कर सकते हो। डेली अर्नर मैंने हमेशा से यही हाईलाइट किया है, डेली अर्नर एक 360 डिग्री अल्गो है। कभी भी अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डेली अर्नर एक्टिव कर दो, दैट वुड बी अ ग्रेट। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए डेली अर्नर, और मैं इसको बोलूंगा सेफर ऑप्शन, ठीक है। तो डेली अर्नर फर्स्ट चॉइस मेरी डेली अर्नर रहेगी, तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दें। सेकंड चॉइस जो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ये ऑप्शन बाइंग अल्गो है आपकी, ये ऑप्शन बाइंग अल्गो है बिग इवेंट अल्गो। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मूवमेंट गलती से आ गया, और ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है, मैंने पैनल वीडियो में बताया भी था, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो छोटा मोटा मूवमेंट भी ये कैच कर लेगी।
और कैश करने के बाद आपका प्रॉफिट लॉस अच्छे से मैनेज कर लेगी, जिससे कि आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा और आप अच्छे से इवेंट को प्ले भी कर जाओगे। तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है निफ्टी फ्यूचर अल्गो का, जहां पे आप प्रीमियम की झंझट ही खत्म कर सकते हो और आराम से एक बहुत ही शांति के साथ ट्रेड कर सकते हो इस निफ्टी फ्यूचर अल्गो के साथ। ये आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक तरीके से हेज है ये अल्गो। जैसे कि अगर आप फ्यूचर को नेकेड प्ले करते हो तो आपका 1,80,000 के आसपास का कैपिटल लगता है निफ्टी के फ्यूचर में, बट यही हमने इसको हेज करके बनाया है। तो यहाँ पे आप इसको 35 से 40,000 या 45,000 तक भी आप लोग इसमें कैपिटल यूटिलाइज होगा। बाकी आप आपके अकाउंट में जो कैपिटल रखना पड़ेगा वो आपको वो 60 या 60-70 के आसपास रखना पड़ेगा। बाकी 1 लाख रख लोगे तो एकदम सेफर। तो 3 ऑप्शन यही है आप लोगों के ट्रेड करने के इलेक्शन डे पे सेफर साइड के, जहां पे आपकी कैपिटल सेविंग अप्रोच भी रहेगी, आपका कैपिटल सेफ भी रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर गलती से भी मूवमेंट आया तो ये तीनों अल्गो आपको अच्छा मूवमेंट कैच करके दे देंगी। अब बात करते हैं कैपिटल कितना खर्च होगा इसमें, कैपिटल कितना चाहिए इन तीनों अल्गो को चलाने के लिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई डेली अर्नर को चलाने के लिए आपका सिंपल सा कैपिटल आप रखो 70 के, 70 के आपको चाहिए आपके अकाउंट में डेली अर्नर चलाने के लिए, ठीक है। आते हैं बिग इवेंट अल्गो। बिग इवेंट अल्गो आपकी ऑप्शन बाइंग अल्गो है, तो आप अपने अकाउंट में 10 के टू 15 के आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इसको 10 से 15,000 चाहिए चलाने के लिए। पोजीशन ही आपकी 3,000 से ऊपर नहीं लेगा, ये सिर्फ 3,000 की पोजीशन लेता है, आपकी मैक्स 3,000 से ऊपर कोई पोजीशन नहीं लेता। तो आप अपने अकाउंट में 10 से 15,000 रख सकते हो, तो वहां पे आप ये इसमें आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन पे। इसमें भी जो आपका कैपिटल चाहिए वो आपका 70K के आसपास चाहिए। तो यहाँ पे पोजीशन तो ये आपकी फ्यूचर वाली अल्गो 35-40 तक यूटिलाइज करेगा, बट एक्स्ट्रा कैपिटल क्योंकि प्री होता है, प्री मार्जिन होता है, पोस्ट मार्जिन होता है। तो जब हम हेज करते हैं तो प्री मार्जिन वहां पे जो दिखाई देता है वो ज्यादा दिखाई देता है, हेज करने के बाद कम दिखाई देता है। बट आपके अकाउंट में जो प्री मार्जिन होता है उतना तो एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका एरर ना आए। तो ये चीज यहाँ पे मैंने ये चीज डाल दी। तो खाली ये 3 ही ऑप्शन है जिसमें आप सेफर साइड में जा सकते हो, सेफर ऑप्शंस में जा सकते हो। यही आपके तीनों सेफर ऑप्शंस हैं, ठीक है। यही आपके तीनों सेफर ऑप्शंस हैं जिसको आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो, किसी को भी जो आपका मन करे, आपके कैपिटल जो अलाउ करे उसको ऑप्ट करके आप यहाँ पे इलेक्शन डे के दिन ट्रेड कर सकते हो। अब आपको ये अल्गो मिलेगी कैसे? डेफिनेटली आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे किसी भी अल्गो का एक्सेस ले सकते हैं। ये तीनों अल्गो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी ड्यू टू इलेक्शंस रिजल्ट्स। उसके बाद भी आपको 1-1.5 हफ्ते का ट्रायल भी मिल जाएगा। इवन दो जो ये वाली है इसमें आपको, तो फ्यूचर वाली अल्गो का तो आपको 1 मंथ तक भी फ्री ट्रायल मिल जाएगा। बाकी सभी अल्गो का भी आपको 1-2 हफ्ते का आराम से फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन डे के बाद भी अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको सभी अल्गो के फ्री ट्रायल्स भी मिल जाएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट यस, अगर आप लोग इलेक्शन डे पे ट्रेड करो तो भाई कैपिटल सेविंग अप्रोच आपकी यही है, आपकी यही है। वरना बाकी आप कोई भी, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप इसी से ही ट्रेड करो, आपके पास अगर आपका खुद का भी सेटअप है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा ये सेटअप मुझे उस दिन अच्छा पैसा कमा के दे देगा, तो डेफिनेटली आप अपने सेटअप के साथ ट्रेड करो। ये ऑप्शंस तो किनके लिए है? जिनके पास कोई सेटअप नहीं है, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये चीजें उन लोगों के लिए। बट यस, अगर आप लोगों के पास पहले से कोई स्ट्रैटेजी है, पहले से कोई सेटअप है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली आप अपने सेटअप के साथ ट्रेड करना। बट स्टिल फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग भी यहाँ पे ये सेटअप ट्राई कर सकते हो। तीनों में से कोई भी या तीनों भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सभी के लिए, जिसके पास सेटअप है, जिसके पास नहीं भी है। बस मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बड़ा इवेंट है, बड़े इवेंट के चलते बड़ा पैसा मत लूज कर देना, वरना आपके लिए गम हमेशा के लिए रह जाएगा दिल में। क्योंकि काफी लोग इस दिन गैम्बलिंग ज्यादा करते हैं, तो भाई गैम्बलिंग से बचें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको क्या चीजें अवॉइड करने हैं? अवॉइड गैम्बलिंग, ठीक है। अवॉइड गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन और मैनेज। तो यहाँ पे आपको इन 4 चीजों को फॉलो करना है। गैम्बलिंग को अवॉइड करना है, स्पेकुलेशन को भी अवॉइड करने के, ऐसा हो सकता है, ऐसा जा सकता है, मेरे को तो पता ही है, यही होगा, देख लेना, ये सबसे अवॉइड करना। मैनेज अपना रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल रखना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को पूरा मैनेज करना। और यहाँ पे कैपिटल सेविंग अप्रोच रखना। जिसके पास सेटअप है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो ये ट्राई कर सकता है, जिसके पास है तो वो भी ट्राई कर सकता है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो भाई यही है इलेक्शन की कहानी। बट मेरी अगर आप मानो तो डेफिनेटली मुझे तो कुछ इलेक्शन में कुछ भारी जोर लगता है। बड़ा मूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, बट बड़ा मूवमेंट मुझे इलेक्शन डे वाले दिन ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आ भी गया तो उतने प्रीमियम शायद ना भी बढ़े, या बढ़े तो भाई वो फिर अलग ही अनएक्सपेक्टेड डे हो जाएगा।
तो वो एक अलग अनएक्सपेक्टेड डे हो जाएगा। तो उस डे के लिए तो यही है, तब भी अलगो काम आएगी, क्योंकि अलगो तो आपका मोमेंटम कैच करती है। अगर गलती से आ भी गया तो उसको तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, अलगो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोमेंटम आवे या 4 घंटे बाद है, वो कैच कर लेगी। बट बात ये है कि कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड होता है तब भी आप लोगों का अलगो काफी अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके दे देगी। तो भाई अगर आप लोगों को कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क एंड कॉल एंड व्हाट्सएप। आप कभी भी मुझे यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप डायरेक्टली, आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो। बाकी यस, ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन दिन तक ही इन अलगो को यूज कर सकते हो, उसके आगे भी यूज कर सकते हो, वो आप लोगों की एक वो इच्छा है, आप लोग उसको चला के चेक भी कर सकते हो, तो वो आप लोगों की इच्छा है। तो अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हो या फिर आप लोगों को ये अलगो चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें। बाकी यस, थोड़ा सा सेव रहें और यस बच के भी रहें। और बीजेपी ऐसा लग तो रहा है कि आ रही है, बाकी 4 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या प्लान है आपके इलेक्शंस के, आप लोगों की क्या अप्रोच है, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले, लोगों को भी पता चले। और जो भी चीज़ें आप लोग मुझसे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for your love and support, and just make trading awesome with us. And we'll see you in the next video. And if you have any doubt and query, you can call and WhatsApp me directly. And we'll see you in the next video. बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।